हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ये साइको ऑब्सेस माफिया का पार्ट 5 है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जेके बहुत ही गुस्से में बोलता है, बेबी बॉय इस बार तुम्हारा पनिशमेंट बहुत हार्ड होगा। और इतना बोल के वो सीधे अपने ऑफिस चला जाता है। ऑफिस जाने के बाद वो जितने सारे उसके एम्प्लॉय और सारे गार्ड को बुलाता है और सभी को उसके अपने सभी गार्ड और एम्प्लॉय को बस अपने बेबी बॉय को ढूंढने में के वर्क में लगा देते हैं। सभी लोग अपना वर्क कर रहे थे। दूसरी साइड से भागते हुए बहुत थक जाता है, तो वो एक जगह रुककर थोड़ा रिलीफ की सांस लेता है। और वो जब पीछे देखता है तो वो देखता है कि वो बहुत दूर आ चुका था, इसीलिए वो और ही ते थोड़ा रिलीफ की सांस लेता है। तभी वो अपने आसपास देखने लगता है तो वहाँ के जो भी सारे शॉप थे सब क्लोज हो गए थे, पर एक शॉप था कि जो अभी भी खुला था और उसे भी वहाँ की जो ओनर था वो क्लोज कर रहा था। तभी ते दौड़ते हुए उस शॉप के अंदर जाता है और वो बार बार रिक्वेस्ट करके उससे उसका फ़ोन मांगने लगता है। तभी वो शॉप का ओनर ते की तरफ देखता है तो वो उसके कपड़ों और उसके हर एक चीज़ की तरफ देखता है, तो वो सोचता है कि ये बहुत ही बड़े घर का बॉय है, इसीलिए वो अपना फ़ोन उसको दे देता है। और देने के बाद तभी ते अपनी मॉम को कॉल करता है, तो उसकी मॉम की फ़ोन पे कॉल कर रहा है तो वो बिजी बताता है, इसीलिए वो अपने डैड पे कॉल करता है, पर उसके डैड कॉल नहीं उठा रहे थे। इससे ते बहुत ज़्यादा डर जाता है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी ते अपने तरफ देखता है और अपनी वॉच की तरफ देखते हुए अपना वॉच वो शॉप ओनर को दे देता है। तभी वो शॉप ओनर उसे कुछ मनी देता है। ते उस मनी को लेकर एक टैक्सी बुक करता है और फिर वो वहाँ से जाने लगता है। अदर साइड जेके के ऑफिस में बहुत सारे लोग फ्लोर पर गिरे हुए थे और उनके बॉडी से ब्लड निकल रहा था। इसे देखकर सब लोग और भी डरे हुए थे। तभी जेके बोलता है कि इतना टाइम हो गया, अभी तक तुम लोगों ने मेरे बेबी बॉय का पता नहीं किया। तभी वहाँ पर जेके का सेक्रेटरी आता है, बोलता है सर हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो जेके अपना गन उसकी तरफ पॉइंट करते हुए बोलता है, रियली मैं भी तुम पे कोशिश करूं और तुम्हें भी इस वर्ल्ड से हटा दूं, मुझे कुछ भी करके मेरा बेबी बॉय चाहिए। और इतना बोल के जेके उन लोग पर सभी पर आउट करता है। तभी वहाँ पे एक एम्प्लॉय आता है और बोलता है, सर यंग मास्टर का लोकेशन ट्रस्ट खो गया है, वो अभी हमारे ऑफिस के से कुछ ही दूरी पे है। इतना सुन के जेके स्मार्ट करता है और बोलता है ओके, और वो अपनी कार लेके निकल जाता है। जेके जैसे ही अपनी कार लेके वो अपने ऑफिस से बाहर निकलता है। दूसरी साइड पे ये थोड़ा सा नर्वस था और जैसे ही वो लोग कुछ दूर जाते हैं तभी उसका टैक्सी वो टैक्सी वहीं पे रुक जाता है, तो जिससे ते डर जाता है। तो टैक्सी ड्राइवर बोलता है, सॉरी सर, पर लगता है कुछ प्रॉब्लम आ गया, आपको दूसरी टैक्सी लेनी पड़ेगी। तभी ते उस टैक्सी ड्राइवर को मनी देता है और जैसे ही मनी दे रहा था तभी उसे अचानक से बहुत सारी कार की आवाज़ आती है। तो वो अपने पीछे की तरफ देखता है तो वो देख रहा था कि जेके की कार थी और उसके सारे गार्ड थे। इसे देखकर ते बहुत डर जाता है और वो टैक्सी ड्राइवर को मनी देते हुए वो वहाँ से दौड़ते हुए भागने लगता है। तभी अचानक से ते देखता है कि वहाँ पर एक बॉक्स रखा था। उस बॉक्स के पीछे वो जाके छिप जाता है और बार बार गॉड से प्रे करता है कि जेके उसे ना देख पाए। और ते बस वहीं पे छिपा हुआ था। ते बस वहीं पे छिपा हुआ था। थोड़ी देर बाद जैसे ही ते अपना हेड आगे की तरफ करके देखता है तो वो देख रहा था कि सब जगह शांत था और कोई नहीं था। तभी ते वहाँ पे खड़ा होता रिलीफ की सांस लेता है और अचानक से एक क्लॉथ उसके नोज़ के पास आती है और वो वहीं पे सेंसलेस हो जाता है। तभी जेके स्मार्ट करते हुए बोलता है, गुड स्लीप बेबी बॉय। और इतना बोल के वो उसे उठाते हुए सीधे अपने अपार्टमेंट लेकर आता है और उसे लाकर वहीं पे उसके बेड पे अपने बेडरूम में ले जाकर उसे रख देता है। और फिर उसके बाद वो अपने कुछ काम के लिए बाहर चला जाता है। थोड़ी देर बाद जैसे ही तेको वो स्लोली अपने सेंस में आता है तो वो जैसे ही उसी रूम को देखता है तो पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है और फिर से वो रोने लगता है। तभी अचानक से डोर ओपन की साउंड सुनकर ते डोर की तरफ देखता है तो वो देखता है कि जेके था, वो भी शर्टलेस था। जेके ते की तरफ देखता है और स्पार्क करते हुए बोलता है, गुड प्लान बेबी बॉय, तुमने बहुत अच्छा प्लान किया था, पर सॉरी इतना आसान नहीं है द जियोन जंगकुक माफिया के ग्रिप से आसान होना, ओके। और इतना बोल के जंगकुक बस ते की तरफ बढ़ रहा था। आज ते ने जंगकुक की आंखों में अपने लिए लस्ट देखा था, इससे वो बहुत ज़्यादा डर भी रहा था। तभी अचानक से जंगकुक ते पे जंप करता है और उसके ऊपर आ जाता है। जेके जैसे ही उसके ऊपर आता है तभी ते कुछ बोलने वाला था, उससे पहले ही जेके उसे किस करने लगता है। उसे बहुत ही एक हंग्री उल्फ की तरह किस कर रहा था, उसके लिप्स को बाइट भी कर रहा था, जिससे ते को बहुत हेटेड फील हो रहा था। वो पुश करना चाहता था पर वो ऐसा नहीं कर सकता था क्योंकि जेके ने उसे पहले ही उसका हैंड उसके बेड से ही लॉक करके रखा था। इससे ते हेल्पलेस था। जब जेके उसके किस कर लेता है तभी वो उसकी तरफ देखता है और देखने के बाद तुरंत उसके सारे क्लॉथ को रिमूव कर देता है, जिससे ते अब फुल जेके के नीचे निकल था। इससे ते को बहुत एम्प्टी फील हो रहा था। वो अपने आप को कवर करना चाहता था पर ऐसा कुछ नहीं कर पा रहा था, उसके हाथ लॉक थे। इसीलिए जेके बस उसकी तरफ देखता है और उसके कॉलर बोन पे जाते हुए किस करता है सॉफ्टली, फिर उसके नेक पे जाकर उसे ही किस देता है। जब वो उसके हाफ नेकेड बॉडी पे ही किस से उसे भर देता है तभी ही
जेके का ध्यान उसकी चेस्ट की तरफ जाता है, तो जेके अपने हैंड को जेके ते के चेस्ट पर ले जाते हुए उसे मसाज करने लगता है, जिससे ते और भी ज़्यादा हेडेड फील कर रहा था। पर वो बस रोए जा रहा था और बार बार रिक्वेस्ट कर रहा था कि जेके उसे छोड़ दे। तभी जेके बोलता है, बेबी बॉय, मैं तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ और तुम मुझे बस उसका सही सही आंसर दोगे, ओके। तभी ते कुछ नहीं बोल रहा था, बस रोए जा रहा था। तो अचानक से जेके अपने हैंड को ते के चेस्ट पर बहुत टाइटली ग्रैब करता है, तो ते को पेन होता है और उस पेन की वजह से ते बोलता है ओके। तभी जेके बोलता है कि अब तुम कभी यहाँ से भागने की कोशिश करोगे। तभी ते जेके की तरफ देखता है, वो देख रहा था कि उसकी आइज़ बहुत रेड थे और वो बहुत गुस्से में था। तभी जेके बस ते सोचता है कि वो अगर इस सारे क्वेश्चन का आंसर दे देगा तो जेके हर बार की तरह इस बार भी उसे छोड़ देगा। इसीलिए ते बोलता है नहीं। तो जेके बोलता है ओके, अब कभी ऐसा सोचना भी मत कि तुम मुझसे दूर जा सकते हो। तभी ते बोलता है ओके। तो जेके बोलता है कि अब जितने सारे मैंने तुम्हें रूल बताए थे, सारे रूल को फॉलो करोगे। तभी ते बोलता है ओके। और इतना बोल के तभी जेके बोलता है कि तुम्हें पता है बेबी, तुम मुझसे कभी दूर नहीं जा सकते, ओके। तभी जेके बोलता है, ते बोलता है प्लीज़ मुझे छोड़ दो। तो जेके कहता है रियली बेबी बॉय, मैं तुम्हें छोड़ दूँ? तुमने गलती तो की है तो उसकी पनिशमेंट तो तुम्हें मिलेगी ना। और इतना बोल के वो उसे किस करने लगता है। तभी जेके ते की तरफ देखता है, तो उसने अपनी आइज़ को क्लोज किया था। तो जेके बहुत ही गुस्से में आता है और बोलता है बेबी बॉय, अपनी आइज़ को ओपन करो। तभी ते ओपन नहीं कर रहा था। तो वो जेके बोलता है कि अगर तुमने अभी अपने आइज़ ओपन नहीं किया तो तुम सोच नहीं सकते कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। तो जितनी जल्दी हो सके अपनी आइज़ ओपन करो। तभी ते स्लोली अपनी आइज़ ओपन करता है और ओपन करके जैसे ही वो जेके की तरफ देखता है, जेके बिना कुछ प्रिपरेट किए और बिना ते को इन्फॉर्म किए खुद को उसके अंदर स्लाइड कर देता है, जिससे ते को बहुत पेन होता है और वो बहुत ज़ोर से चीखता है। ते को पता था कि उसके के पास कुछ लिक्विड जैसा फील हो रहा था। वो समझ गया था कि वो उसका ब्लड ही था। और जेके बिना और भी उसे कुछ बोले ही बहुत ही फास्टली उसके अंदर इनसाइड और आउटसाइड करने लगता है, जिससे ते को बहुत पेन हो रहा था। बार बार वो रिक्वेस्ट कर रहा था कि जेके ऐसा ना करे। तभी जेके बोलता है सॉरी बेबी बॉय, पर तुमने गलती की है तो तुम्हारी पनिशमेंट तो यही होगी ना। और उसके साथ वो फुल 3 राउंड ले लेता है और फिर वो देखता है कि ते थोड़ा सा थक गया था और रोने की वजह से वो अब कुछ बोल भी नहीं रहा था। इसीलिए ते जेके उसको अपने आप को उसके अंदर से निकालता है और फिर उसे अपने आर्म्स में कैरी करते हुए सीधे वॉशरूम में जाता है और खुद फ्रेश हो जाता है। और उसे फ्रेश कराने के बाद उसे अपना एक लॉन्ग शर्ट पहना देता है और पहनाने के बाद सीधे उसे बेड पे लाता है और लाने के बाद उसे उसके नेक पे किस करता है और बोलता है गुड नाइट बेबी बॉय। पर ते कुछ नहीं बोल रहा था। ते बस धीमी आवाज़ में रोए जा रहा था। ते रोते रोते कब सो गया था उसे खुद नहीं पता था। नेक्स्ट मॉर्निंग जब ते स्लोली आइस ओपन करता है तो वो देखता है कि जेके ने उसे बहुत अपने आर्म्स में बहुत ही टाइटली ग्रैब किया था। इसे उसके हैंड से छूटना चाहता था, पर जेके और भी ज़्यादा अपने हैंड को टाइटली ग्रैब कर लेता है, जिससे ते को बहुत हेटेड फील हो रहा था। वो सोच रहा था कि वो जेके को बहुत ज़ोर से स्लैप करे और यहाँ से चला जाए, पर वो ऐसा कुछ नहीं कर पा रहा था। थोड़ी देर बाद जेके फिर ते की तरफ देखता है और देखने के बाद वो उसके ऊपर तुरंत आ जाता है। आने के बाद बोलता है बेबी बॉय, तुम्हें पता है कि तुम मॉर्निंग में भी बहुत ब्यूटीफुल लगते हो। और इतना बोल के वो उसके लिप्स को अपने लिप्स से लॉक कर लेता है और उसे सक करने लगता है और लिक करने लगता है। थोड़ी देर उसे किस ब्रेक करने के बाद तभी ही ते को बहुत गुस्सा आता है और वो बोलता है प्लीज़ मुझे वॉशरूम में जाना और फ्रेश होना है। तो जेके बोलता है ओके, और वो उसे अपने साथ वॉशरूम लाता है और लाने के बाद उसके ऊपर से जो ब्लैंकेट था उसे हटा देता है, जिससे ते को बहुत ही इससे साइन फील होता है और वो ज़ोर से जेके को एक स्लैप मार देता है, जिससे जेके बहुत ही गुस्से में आ जाता है और ते की तरफ देखता है और बोलता है कि तुमने मुझे स्लैप मारा। और इतना बोल के वो उसे वॉल के साथ पिन कर देता है और फिर अपने आप को उसके अंदर स्लाइड करने लगता है, जिससे ते को बहुत ही पेन हो रहा था, पर जेके नहीं रुक रहा था। और जेके फिर वैसे ही उसके साथ वॉशरूम में भी 2 राउंड लेने के बाद उसे स्लोली उसे अपनी तरफ टर्न करता है, तो देखता है कि ते की पूरा फेस रेड हो गया था, क्योंकि रोने की वजह से उसे पेन बहुत ज़्यादा हो रहा था। तभी खुद को उसके अंदर से निकालते हुए उसे अपनी तरफ टर्न करता है और टर्न करने के बाद खुद फ्रेश हो जाता है और उसे फ्रेश कराने के बाद वो वॉशरूम से उसे बाहर लाता है और खुद एक अपना बस पैंट पहनता है और शर्टलेस रहता है और ते को अपना शर्ट वेयर करा देता है और उसे अपने आर्म्स में कैरी करते हुए सीधे डाइनिंग टेबल के एरिया में लाता है और वहाँ पर बैठकर खुद ब्रेकफास्ट करता है और उसे फोर्सफुली कराता है। बस ते फूड को खा रहा था, क्योंकि उसे पता था कि अगर फिर से उसने कुछ ना बोला या कुछ वर्ड निकाला तो जेके बहुत ही गुस्सा हो जाएगा। और जब ते
खुद का ब्रेकफास्ट फिनिश कर लेता है और जेके भी कर लेता है। तभी जेके ते की लिप्स पे एक पैक करता है और करने के बाद वो उसके नेक पे एक बाइट करता है और बोलता है बेबी बॉय मैं ऑफिस जा रहा हूँ और जल्दी आने की कोशिश करूँगा। इतना बोल के वो चला जाता है। तभी ये ते लिली की तरफ देखती है और लिली को हक करता है और बोलता है लिली बस मुझे यहाँ से जाना है, मुझे यहाँ नहीं रहना है। वो मुझे हर बार फोर्स करता है, उसने आज मुझे 2 बार फोर्स किया, कल नाइट को भी और आज मॉर्निंग में। मुझे उसके साथ नहीं रहना है, वो एक हार्टलेस है, मुझे बस यहाँ से जाना है, कुछ भी करके प्लीज़ लिली। तभी लिली ते की तरफ देखती है और उसके आंसू पोंछते हुए बोलते हैं सॉरी सर, पर मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता थे, मैं भी हेल्पलेस हूँ, मैं भी मजबूर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। जो भी करोगे तुम खुद करोगे और तुम्हें ही करना पड़ेगा, ओके। और इतना बोल के लिली वहाँ से चली जाती है और अपना वर्क करने लगती है क्योंकि जेके ने उसे मैसेज किया था। तभी ते वहाँ से उठता है और वो सारे विंडो की तरफ देखता है और विंडो को देखते हुए वो बस विंडो को हिट करने लगता है। वहाँ पे जितनी सारी चीज़ें थी सबसे वो उसे हिट कर रहा था कि विंडो ओपन हो जाए, पर विंडो ओपन नहीं हो रहा था। ते वहाँ उस लिविंग रूम के जितने सारे जो भी सामान थे सब इधर उधर फेंक कर तभी उसे याद आता है कि हाँ बेडरूम का विंडो वो ओपन हो सकता है। और इतना बोल के वो जाकर जल्दी ही बेडरूम का विंडो भी ओपन करने की कोशिश करता है, पर फिर भी वो भी ओपन नहीं हो रहा था। तेने अपनी हर एक कोशिश कर लिया पर कुछ भी नहीं हो रहा था। तभी ते वहाँ पर बैठे हुए अपने फेस को अपने हैंड से ग्रैब कर उसे कवर करके बस वो रोए जा रहा था और दूसरी साइड जेके अपने फ़ोन में ते का फ़ोटो देखते हुए बोलता है बेबी बॉय मैंने तुम्हें फाइनली अपना बना लिया, मैं तुमसे बहुत लव करता हूँ, तुमने मुझे अपने लिए बिल्कुल क्रेजी कर दिया बेबी बॉय, पता नहीं तुमने मुझ पर कैसा मैजिक किया, पर बस मैं जब भी आता हूँ कहीं पे जाता हूँ बस तुम्हारे बारे में ही सोचता हूँ। और इतना बोल के जेके स्माइल करता है और फिर बोलता है मुझे तुमसे अभी मिलना और अभी तुम्हें देखना। और वो इतना ही बोल के उस ऑफिस से सीधा निकलता है और अपनी कार को फास्टली और एक मैट की तरह ड्राइव करने लगता। वो हर एक सिग्नल को तोड़ते हुए बस वहाँ से जा रहा था, पर किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि जो कि जेके ने सिग्नल तोड़ा था तो उस सिग्नल के बारे में उसे कोई बात करे। जेके जैसे ही अपने अपार्टमेंट आता है और मेन डोर ओपन करके वो सीधे जैसे ही अंदर आता है तो वो पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है क्योंकि लिविंग रूम का सारा जितना सारा सामान था सब इधर उधर बिखरा पड़ा होता है। तभी जेके सीधे अपने बेडरूम में जाता है। बेडरूम में जाकर देखता है कि ते अपने फेस को कवर करके रो रहा था। तभी जैसे ही ते अपना फेस इससे अपने हैंड हटाता है तो देखता है कि जेके उसके सामने था। तो जेके धीरे धीरे ते के पास जाने लगता है। तभी ते डरता है और बोलता है कि तुम मुझसे दूर रहो, यू साइको, बस मुझसे दूर रहोगे। तो ते जेके सारी बातों को इग्नोर करते हुए जैसे ते के पास जाता है तभी ते उसे पुश कर देता है। तो जेके फ्लोर पर गिरने वाला था पर वो खुद का बैलेंस अच्छे से बना लेता है और फिर वो ते का हेयर पकड़ते हुए उसे ऊपर उठाता है और बोलता है कि तुमने मुझे क्या बोला। तभी ते बस अपने टीयरी आइज़ के साथ जेके की तरफ देखता है और बोलता है कि तुम एक साइको और मुझसे दूर रहो। और इतना बोल के वो फिर से उसे पुश करता है जिससे जेके इस बार अपना बैलेंस संभाल नहीं पाता और वो बेड पर गिर जाता है, जिससे जेके को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने पॉकेट से फ़ोन निकालता है और ते के हैंड को बहुत ही टाइटली होल्ड करके बोलता है बेबी बॉय मैं बहुत हैप्पी था, मैं बस तुम्हारे साथ बस थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने आया था पर तुमने अब मुझे गुस्सा दिला दिया। और इतना बोल के वो जेके कॉल पे कहता है कि मुझे वीडियो कॉल करो और अभी। और इतना बोल के वो कॉल कट कर देता और ते को सीधे लेकर लिविंग रूम में आता और लिविंग रूम में आने के बाद वो अपने फ़ोन को उस वहाँ पे लगे हुए टीवी से कनेक्ट कर देता और कनेक्ट करने के बाद ते को फ्लोर पे बैठाता और खुद काउच पे बैठता है और बोलता है कि अब देखो। और फिर वो जैसे ही टीवी ऑन करता है तभी ते शॉक्ड हो जाती है क्योंकि वहाँ पर यूंगी और उसके फैमिली और ते की भी फैमिली थे जो कि वो एक चेयर से बंधे हुए थे और उनके बॉडी पर कुछ कट के मार्क थे जो कि साफ लग रहा था कि कोई उसे तो उन लोग को टॉर्चर किया है, जिसे देखकर ते शॉक्ड हो जाता है और बार बार रोने लगता है और जेके से सॉरी बोलने लगता है और बोलता है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं अब से ऐसा कभी नहीं करूँगा। तभी जेके ते का हेयर टाइटली ग्रैब करता है और बोलता है बेबी बॉय तुम कुछ भी यहाँ पे करोगे और तुम्हें पता है पनिशमेंट उन सबको मिलेगी, तुम्हारे अपने को, वो लोग तुम्हारी फैमिली है ना, तो तुम चाहते हो कि तुम्हारी फैमिली टॉर्चर हो। तभी ये ते बोलता है नहीं ऐसे प्लीज़ मत करो, तुम जो बोलोगे मैं वो करूँगा। तभी जेके स्मार्ट करता है और बोलता है रियली, मैं जो बोलूँगा वो तुम करोगे। तभी ते अपना हेड यस में करता है तो जेके बोलता है बेबी बॉय गॉड ने माउथ दिया है ना तो प्लीज़ वर्ड निकालो। तो ते बोलता है ओके तुम जो बोलोगे मैं वो करूँगा, प्लीज़ उन लोग को छोड़ दो। तभी जेके अपने पॉकेट से फ़ोन निकालता है और बोलता है ठीक है उन लोग को सेफली वहाँ पे पहुँचा दो। और इतना बोल के वो कॉल कट कर देता है। तभी
ते की तरफ देखता है और बोलता है बेबी बॉय, तुमने याद है ना, तुमने अभी बोला था कि मैं तुम्हें जो बोलूँगा वो तुम करोगे ना। तभी ते अपना हेड यस में करता है, तब फिर से ते को याद आता है, तभी ते बोलता है हाँ तुम जो बोलोगे मैं वो करूँगा और तुम्हारे हर एक रूल को फॉलो करूँगा। तो वो जेके बहुत ज़ोर से लिली को बुलाता है और लिली को बुलाने के बाद बोलता है कि जितने सारे भी हमारे यहाँ पर सर्वेंट हैं, सभी सर्वेंट के साथ तुम आज के लिए जा सकती हो, आज तुम्हारी छुट्टी है। तभी लिली बोलती है ओके, और इतना बोल के वो सारे सर्वेंट और जितने अपार्टमेंट के अंदर गार्ड थे सभी को वो बाहर भेज देता है। सब लोग बाहर थे। तभी जेके अपने तरफ देखता है और बोलता है बेबी बॉय, तुमने बोला था कि मैं जो बोलूँगा वो तुम करोगे। मैं तुम्हारे साथ बहुत ही स्माइल करते और हैप्पी टाइम स्पेंड करना चाहता था और तुमसे बहुत सारी बातें करना चाहता था, पर तुम मुझसे बातें नहीं करना चाहते हो, तुम और कुछ चाहते हो। तो ठीक है, हम दोनों वही करेंगे। और इतना बोल के जेके ते की तरफ देखता है और बोलता है कि मेरे बेल्ट को रिमूव करो। तभी ते थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है। तो जेके बोलता है मेरे बेल्ट को निकालो। तो ते डरते हुए उसके बेल्ट को निकाल देता है। तो जेके बोलता है ठीक है, अब मेरे तभी जेके ते की तरफ देखता है और ते उसके बेल्ट को रिमूव कर देता है। तो जेके बोलता है कि ठीक है, अब मेरे पैंट को रिमूव करो। तो ते बस शॉकली जेके की तरफ देखता है। तो जेके बोलता है हाँ बेबी बॉय। तभी ते डरते हुए अपने कपकाते हाथों से उसके पैंट को भी रिमूव करता है। तो जेके स्माइल करता है और बोलता है कि मेरे बॉक्सर को भी हटाओ। और इतना बोल रहा था तभी ते स्लोली अपनी आइज़ क्लोज करके उसके बॉक्सर को भी हटाता है। तभी जेके बोलता है नहीं, अपनी आइज़ ओपन करो। तो ते डरते हुए बस अपनी आइज़ ओपन कर रहा था, बस वो अपनी फैमिली को सेफ देखना चाह रहा था। तो जेके बोलता है अब इसे तुम अपने माउथ के अंदर लो और इसे सक करो और लिक करो। तभी जेके तेज सॉफ्ट हो जाता है और बोलता है मैं ऐसा। तभी जेके बोलता है प्लीज़ बेबी बॉय, तुम्हारी फैमिली की बात है। तभी ये जे ते रोते हुए बोलता है कि मैं ये नहीं कर सकता। ओके एवरीवन, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब माई चैनल। बाय।